राजू एक बहुत ही गरीब घर का लड़का था। उसके पिता महेश्वर जी भगवान की मूर्तियां बनाकर किसी तरह घर का गुजारा करते थे। दरअसल महेश्वर जी बचपन से ही गूंगे थे, इसलिए वे बोल नहीं सकते थे, लेकिन वे अपनी बात लिखकर सबको समझा लेते थे। एक दिन महेश्वर जी अपने मालिक से लिखकर कहते हैं, मैं कई सालों से तुम्हारे यहाँ काम कर रहा हूँ, कृपया मेरी तनख्वाह थोड़ी बढ़ा दो। लेकिन मालिक तनख्वाह बढ़ाने के बजाय उल्टा महेश्वर जी को मारता है और उन्हें काम से निकाल देता है। इस अपमान से आहत होकर महेश्वर जी खुद का एक मूर्ति बेचने की दुकान खोलने का निर्णय लेते हैं। इसके लिए वे अपने घर के कागज गिरवी रख देते हैं और उस पैसे से एक बड़ी सी गणेश जी की मूर्ति बनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन कुछ ही दिनों में वही मालिक जो उन्हें काम से निकाल चुका था आकर उन्हें धमकी देता है कि वह उनकी मूर्ति तोड़ देगा। महेश्वर जी डरते नहीं हैं और उसे भगा देते हैं, परंतु अगले ही दिन सुबह जब महेश्वर जी उठते हैं तो देखते हैं कि उनकी मूर्ति किसी ने तोड़ दी है। यह देखकर वे अंदर से पूरी तरह टूट जाते हैं। जो ग्राहक वह मूर्ति खरीदने वाला था वह भी अब इनकार कर देता है। इस सदमे से दुखी होकर अंततः महेश्वर जी आत्महत्या कर लेते हैं। उधर बेचारा राजू और उसकी माँ यह गाँव छोड़कर किसी दूर शहर में चले जाते हैं। कुछ साल बाद राजू बड़ा हो जाता है और सलीम भाई नाम के एक नेता के पास काम करने लगता है। एक दिन जब राजू कुछ गुंडों को पीट रहा होता है तो वहीं से गुजर रही एक लड़की शिल्पा राजू को गुंडा समझ लेती है और उसे फटकार देती है। यह सुनकर राजू को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वह शिल्पा को सिर्फ धमकी देकर छोड़ देता है। कुछ दिनों बाद शिल्पा किसी जरूरी काम से उसी सलीम भाई के पास पहुंचती है। वहाँ राजू भी मौजूद होता है। राजू शिल्पा को देखकर फिर गुस्से में आ जाता है, लेकिन सलीम भाई स्थिति को समझ जाते हैं और राजू से कहते हैं कि वह शिल्पा से माफी मांगे। राजू मजबूरी में सबके सामने शिल्पा से माफी मांगता है। धीरे धीरे शिल्पा को राजू की सच्चाई समझ में आने लगती है और उसे राजू से प्यार हो जाता है। अब दोनों के बीच प्यार भरे दिन गुजरने लगते हैं। लेकिन एक दिन शिल्पा के पिता उन्हें एक साथ देख लेते हैं और शिल्पा को भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल करके किसी और लड़के से शादी करने के लिए मना लेते हैं। उधर राजू काम के सिलसिले में शहर से बाहर गया हुआ था। जब उसे यह सब पता चलता है तो वह तुरंत गाँव लौटता है और देखता है कि शिल्पा किसी और के साथ एक नई कार में बैठकर अपनी ससुराल जा रही है। ये छोटे छोटे बच्चे जब मस्ती में खेल रहे थे तभी एक मंदिर से घंटी की आवाज आई, जिसे सुनकर सभी बच्चे मंदिर की ओर दौड़ पड़े। दरअसल ये किसी साधारण मंदिर की घंटी नहीं थी, बल्कि गांव की देवी माँ की घंटी थी, क्योंकि आज गांव में देवी माँ को किसी की बलि चढ़ानी थी। इसी वजह से सारे गांव वाले इकट्ठा हुए थे। तभी कबीले का मुखिया पूछता है कि किसकी बलि दी जानी चाहिए। इस पर एक तांत्रिक महिला गांव में किसी एक व्यक्ति की बलि देने की बात कहती है, जिसे सुनकर गांव वाले थोड़ा घबरा जाते हैं। लेकिन तांत्रिक महिला किसी की भी बात न सुनते हुए पहले एक नींबू अपने हाथ में लेती है और कहती है, यह नींबू जिस पर गिरेगा वही माँ की बलि होगा। यह कहते हुए तांत्रिक नींबू को उछाल देती है। नींबू हवा में उड़ता हुआ सीधा वहाँ गिरता है जहाँ छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे और वह एक बच्चे पर आ गिरता है। ये देखकर कबीले के लोग तुरंत उस बच्चे को पकड़ लाते हैं। तभी उस बच्चे की माँ अपने बेटे को बचाने के लिए रोते हुए गिड़गिड़ाने लगती है, लेकिन तांत्रिक कुछ भी नहीं सुनता और कहता है, यह बलि हमारे कबीले के लिए है और यह बलि होकर ही रहेगी। इसके बाद वे उस बच्चे को ले जाते हैं और उसकी बलि की तैयारी करने लगते हैं। पास खड़े उस बच्चे के दोस्त उदास होकर रोने लगते हैं। तभी उनमें से एक बच्चा अपने पिता से पूछता है, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? उसके पिता कहते हैं, यह हमारे कबीले की भलाई के लिए हो रहा है। ये सुनकर वह बच्चा गुस्से में एक पत्थर उठाकर देवी माँ की मूर्ति पर फेंक देता है। पत्थर मूर्ति से टकराकर सीधे तांत्रिक पर गिरता है, जिससे उसे थोड़ी चोट आ जाती है। फिर वह बच्चा रोते हुए अपनी माँ की समाधि के पास जाता है और रोते रोते अपनी माँ